लिस्ट से। यहाँ पर प्रेम पंचोली जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव कौन करवाता है। मैं आपसे नहीं पूछना चाहूँगा, और वो अपने समय पे वो जवाब देंगे कि चुनाव कौन करवाता है। मैं इस बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये आम व्यक्ति का चुनाव है, वैसे तो मैं जो देश का जो चुनाव होता है उसको भी आम चुनाव बोला जाता है और जनरल चुनाव बोला जाता है, जनरल इलेक्शन बोला जाता है। तो देश का जो कहा कि आम व्यक्ति का, वो भी आम व्यक्ति का ही चुनाव होता है। इन्होंने और दूसरा इन्होंने कहा कि भाई आम व्यक्ति को ना चुन के, मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मणिशंकर ने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री जी का सपना बनने का सपना छोड़ दीजिए, हम एक चाय का स्टॉल और लगा देंगे आपके लिए। देश की महान जनता ने उनके कार्यों को देखा और 3 बार उनको भारत की बागडोर संभालने का काम दिया। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो अभी आप कह रहे हैं कि लोगों के सुर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता है, नेतागण है, प्रतिनिधि है, ये लोकतंत्र की सबसे जीवंत परंपरा है। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने उन्होंने तो इसको बड़ी गंभीरता से कहा था कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज ऊंची करने का अवसर देना चाहिए। 10 दिन का समय चुनाव आयोग के पास आप सभी जा सकते हैं कि भाई हमारी समस्या ये है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वहां पर कई सारे वो सबकी जो उनके सामने जो आप प्रस्ताव आते हैं उनको सुनता है वो। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है। हाँ, जहां तक ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं 10 दावेदार है, ये भी मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि एक समय कहा करते संसद के अंदर कांग्रेस के नेतागण कि हम 2 और हमारे 2 कि जो हमने योजना चला रखी वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है 1980 में। आज हमारे एक सीट पे 10 से ज्यादा कैंडिडेट दावेदार है। ये तो हमारा अपने संगठन को जो मजबूत किया है। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी और जनता को भी बताना चाहता हूं कि आज भाजपा की जो संगठन शक्ति है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, जो भाजपा की उत्तराखंड की संगठन शक्ति है और आदरणीय धामी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो कार्य है उसके चलते अभी से ही कांग्रेस के मैं देख रहा हूं, कल से जब से ये लिस्ट जारी हुई है, कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनके अंदर हताशा और निराशा अभी से झलक रही है। कुल मिला के वैसे तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस में देखा जाए 2017 के बाद से कांग्रेस अगर उनका आकलन भी विश्लेषण भी किया जाए तो एक तरफ निमट रही है, एक तरफ सिमट रही है। ये कांग्रेस की स्थिति इसके अंदर है। और ये जो अभी 100 हमारे जो कुल मिला के जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, इसमें कुल 100 सीटें हैं हमारी, उसमें से 35 महिलाओं को सीटें मिली है। मतलब 35% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत बढ़िया बात है कि वो इन क्षेत्रों में जाके भागडोर संभालेगी तो नीतिगत फैसले लेने की भी उनको मजबूती मिलेगी। और जहां तक मैं अभी कुछ दिनों पहले हमारा संगठन 365 दिन जनता के बीच में रहता है। हमारी पार्टी ने 1 हफ्ते पहले चुनाव प्रभारियों की घोषणा करी थी। वो लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहे हैं, जिसकी जो आवाज है उस आवाज को सुना जा रहा है। और किसी भी संगठन का मजबूती का आधार होता है संपर्क और संवाद। हमारी पार्टी का मजबूती का आधार है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ, सामाजिक जो संगठन है उनके साथ संपर्क और संवाद 365 दिन रहता है। हम एक दिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे उनके बीच कोई कार्यक्रम नहीं होते। अच्छा, आज हमने पर्यवेक्षक घोषित किया है। एक सवाल मेरा ये है, आपने मुन्ना सिंह चौहान जी के सवाल पर आसानी से कह दिया कि लोकतंत्र है, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। यही चीज अगर विपक्ष ने कही होती तो क्या आप सेम चीज बोलते? क्योंकि उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, उस वक्त बगावत होती है, उस वक्त या तो मुद्दा विहीन विपक्ष हो जाता है। तो अपने टाइम पे आप लोग सफाई दे जाते हैं कि नहीं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, संगठन में बोलने का मौका सबको मिलता है। विपक्ष के समय पर ये सब चीजें गुम हो जाती हैं। हाँ दिव्यदर्शनी जी, एक बड़ी रोचक बात है कि मैं कई बार आपके साथ चर्चाओं में रहा हूं, तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण है या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बोलने को नहीं दिया जाता है। या तो आप तब सही थे या तब गलत थे, या आज सही हो या आज गलत हो। मैंने पहले भी कहा विपक्ष की बात कह रहे हैं। विपक्ष तो उत्तराखंड के अंदर आप देख लीजिए पिछले 7 वर्षों में एक भी जन मुद्दा उन्होंने उठाने का काम किया। जब इनकी स्थिति इतनी पतली हो गई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को न्योता दिया कि आप अपने यहाँ की 10-10 योजनाएं लाइए जो वहां के लोगों की आवश्यकताओं की बहुत ही आवश्यक है। हमने उन्होंने 10 योजनाएं दी, उनको कंसिडर किया, वो विकास के कार्य आज उनके यहाँ गतिमान है। तो विपक्ष को भी मजबूत करने का काम भी हम ही करें। मतलब
हम जो हमारे वैचारिक विरोधी है उनको मजबूत करने का भी हम काम कर रहे हैं। उनके जो क्षेत्र में जनता ने चुन के दिया, जनता का फैसला है, उन्होंने चुन के दिया उनको। यानी कि जो मुद्दे कांग्रेस उठाती है, विपक्ष उठाता है, वो मुद्दे आप ही लोग देते हैं ना। अगर मजबूती की बात कर रहे हैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, आप कह रहे हैं हम विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, यानी कि मुद्दे भी आप ही लोग दे रहे हैं, तो फिर मुद्दा विहीन कैसा हुआ विपक्ष? नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ भी विकास के कार्य होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि होने चाहिए, क्योंकि कोई मुद्दा उठाते नहीं। आप देखिए जब विधानसभा का सत्र चलता है या विधानसभा के बाहर कोई बात होती, कोई बात नहीं है। केवल इतनी लड़ाई आती है, इतना सुनने में आता है कि एक प्रीतम सिंह का खेमा है वो नाराज है, यशपाल आर्य का खेमा नाराज है, हरीश रावत का खेमा नाराज है, करण मेहरा का अपना खेमा नाराज है। तो अब बताइए जब इतने सारे आपस में इनके विरोधाभासी होंगे तो किस प्रकार से प्रदेश की आवाज उठा पाएंगे? कांग्रेस तो कहती है उनकी पार्टी की आजादी, स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है उनकी। इतनी आजादी भी ना हो कि जो आपके पार्टी में भी है, जो बाकी इतनी आजादी भी ना हो कि कांग्रेस असातल में चली जाए। इतनी आजादी, जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। ठीक है, लोगों को अपनी आवाज उठाने का अवसर चुनाव आयोग देता है और वो पिछले 10 दिन है जिसकी जो आपत्ति है वो आपत्ति वहां लगा सकता है कि हर किसी को अधिकार है। इस लोकतंत्र की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि वो अपनी आवाज को प्रमुखता से उठा सकता है, प्रखर रूप से रख सकता है जहां पे उसका उचित प्लेटफॉर्म है। वो लोग रख रहे हैं। अगर किसी ने बात को रखा है, आप उसका उचित प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपनी बात को रखिए, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार जब ये जो कांग्रेस के अंदर मुझे जो दिख रहा है, अभी से जो ट्रेंड कांग्रेस का आ रहा है कि जो हताशा और निराशा का जो दिख रहा है इनके अंदर, डर दिख रहा है, जो भर गई है डर से, अभी मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय होने करने का काम करते हैं। सत्यवीर जी, जब भी विपक्ष कोई सवाल आप पर दागता है, आप मुस्कुरा देते हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत आश्वस्त हैं इस बात से कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोल लीजिए। आपने अभी जनबल, जब उन्होंने कहा कि आपके पास जनबल, धनबल सब कुछ है, तो जनबल में आप मुस्कुराए, ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि कहते थे कि हम दो और हमारे दो का जो हमने पॉलिसी चलाई है वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, और आज कह रहे हैं कि आज इनके पास जनबल है। तो आप देखिए कि हमने उस समय उनके जवाब नहीं दिया था, मगर आज खुद ही जवाब दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा जनबल आया। ये हमारी वैचारिक जीत है, ये हमारी सैद्धांतिक जीत है, और अनुशासन पर चलने वाली पार्टी इसी स्तर पर विराजमान होती है। और जहां तक मैं कांग्रेस के सवालों पर आऊँगा, यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक संदेश दिया था, हरियाणा की वीर भूमि से दिया था। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अभी ये 1 महीने पहले ही इसके भारत सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर बड़ी ही दुखद स्थिति होती थी और बहुत बड़े दुखद समाचार सुनने को मिलते थे, राजस्थान और हरियाणा। पहली बार ऐसा होता है कि वहाँ का जो लिंगानुपात है वो पुरुषों से ज़्यादा हो गया है। मतलब एक प्रधानमंत्री का विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है, और उस राज्य में जाके वो इस योजना को घोषित करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, और आज जब भारत सरकार की रिपोर्ट आती है, फिर उन आंकड़ों पे भी बात करिए जो ये कहते हैं कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला सुरक्षा के लिहाज से सबसे अव्वल दर्जे पे, यानी कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 1 है उत्तराखंड। आज तक नहीं हुआ, क्या इसको भी आप उपलब्धि मानेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे समय पे, जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं, हमारे समय पे कोई भी अगर केस आता है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। हमारे यहाँ किसी को संरक्षण नहीं दिया जाता। कानून के दायरे में रह के पुलिस को पूरा डायरेक्शन है, आप जो भी दोषी है, जो भी केस आता है उसको रजिस्टर करिए। आज हमारे समय पे सारे केस रजिस्टर हो रहे हैं। और कांग्रेस के समय देख लीजिए कि पुलिस की क्या व्यवस्था थी। मैं उस विषय में जानना चाहता हूं, मगर जो प्रश्न उठे उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। यूकेडी के प्रवक्ता ने, मुझे लगता है, भूल में ये प्रश्न कर दिया कि भारत के मतलब उत्तराखंड का जो ताना बाना है और उत्तराखंड का जो एक दृष्टिकोण है कि एक अधिक से अधिक जो चाहे भारतीय सेवा हो चाहे उत्तराखंड की सेवा में वो जो अपना प्रमुखता से स्थान रखता है और नौकरियों में। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसी वीर भूमि से, हमारी सैन्य भूमि को अगर नाम भी देने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने पहले यहाँ से एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने 10 मिनट तक बड़ा। हाँ, तो क्या बोलते हैं, पहले सीडीएस, जो कि कई दशकों से उसकी मांग चल रही थी, तो पहले सीडीएस भी सीडीएस जो बने वो जनरल बिपिन रावत को वो बने। उसके बाद दूसरे सीडीएस दूसरे सीडीएस बने अनिल चौहान। दूसरे सीडीएस भी इसी वीर भूमि से बने हैं।
ठीक है। और यही नहीं, हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि एनएसए भी इसी वीर भूमि से कई ऐसे अधिकारी हमारे कई ऐसे अधिकारी है जो वहां पर जा रहे हैं केंद्र से हमें। और ये नहीं, एक सेकंड यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तराखंड की भूमि से शहीद हुए हैं, कई घायल हुए, वीरता का पराक्रम का परिचय दिया है। आज विजय दिवस पे ही कहा गया ये बात, 2014 कहां से आ गया? एक सेकंड रुको ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जहां तक एक मैं विषय बताना चाहता हूँ आपको, सीडीएस की मांग की आज से थी क्या? अगर उत्तराखंड को गौरव मिलता है क्या? इस पे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दूसरा सीडीएस भी यहीं से मिला, एनएसए भी हमारे पूरे भारत की सिक्योरिटी कर रहा है। पर प्रश्न जिन्होंने किया उनको बता रहा हूं मैं, यूकेडी के प्रवक्ता ने बोला। एक सेकंड रुको ना, उन्होंने कहा कि भारतीय सेवा में मैं शांति जी का थोड़ा सा सवाल क्लियर कर देती हूँ। उनका ये कहना है जब इस प्रदेश ने बहुत सारे बड़े अफसर दिए हैं, बहुत काबिल लोग दिए हैं, तो आज ऐसा क्यों है कि जो अनाज उन तक पहुंचाया जा रहा है उस गुणवत्ता का नहीं है? तो जब उस गुणवत्ता का अनाज नहीं है, पौष्टिक अनाज मिल रहा है जो पहले जानवरों को खिलाया जाता था, वो अनाज दिया जा रहा है उनको। आज का जो अनाज है आपको दुकानों से भी अच्छा अनाज उनको मिल रहा है आज जो मिल रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि बीमारी और कैंसर के रोगी पहाड़ों में मिलने लग गया। एक सेकंड रुको ना। आर्थिक रूप से जब कोविड जैसी महामारी आई, भारत के सामने संकट था, तब भी हमने किसी के चूल्हे भूंजने नहीं दिए। हमने ये चिंता वही कर सकता है जिसने गरीबी झेली हो। आज का प्रधानमंत्री है जो गरीबी झेला, जिसने प्लेटफॉर्म पे चाय बेची। हाँ, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है। देखो, ईडी भी इन्होंने बनाई, सीबीआई भी इन्होंने बनाई, मगर 2009 में इन्हीं की सरकार थी। नेशनल हेराल्ड का केस इन्हीं के समय रजिस्टर्ड होता है, इन्हीं की सरकार यूपीए में थी, ठीक है। और इन्हीं के जो विशेष परिवार है, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या हमने केस लगाया था क्या उस समय? ईडी सीबीआई हमने भेजी थी क्या उस समय? तो मान्यवर जी थोड़ा अपने जो हमारी संस्थाएं हैं उस पर हमला करना बंद कर दीजिए। उन्होंने पहले भी स्वतंत्र रूप से काम किया, अब भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। और एक इन्होंने कहा कि धर्म की बात करी, हमने कभी राजनीति में धर्म का प्रयोग करने का काम नहीं किया सर। और जहां एक धर्म बहुत सेंसिटिव इशू है, उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, दिव्यदर्शनी जी उन्होंने बोला। उत्तराखंड में हर डिबेट में इस पर आरोप प्रतिरोप होते हैं। मैं इस पे जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं मांगती क्योंकि धर्म पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है, सेंसिटिव इशू है। मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहती हूँ, जो विपक्ष कह रहा है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तो इस बार बीजेपी की हार होगी। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, सरकार चुनाव नहीं कराती। क्लियर होना चाहिए, राजीव कुमार की तरह करते हैं। और जो सुन लीजिए, हाँ, जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊर्जा प्रदेश की बात कर रहे थे, आपने मुझे धर्म पे बोलने का काम दिया नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक बनाने वाले और ये सब, इसलिए मैं नहीं जाती, इसलिए धर्म। हाँ, और दूसरा ऊर्जा प्रदेश की इन्होंने बात करी। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में चाहे आपका लोहारी बांध हो, जब मुझे लगता है कि नेहरू जी भी जीवित थे तब का वो परियोजना थी, मगर उसका निर्माण कब होता है? जब हमारी सरकार केंद्र में आती है, उत्तराखंड में हमारी सरकार आती है, तब उस पर अनुमति दिलाती है। आज लखवाड़ बांध है, वो उसका भी कार्य गतिमान है, वो भी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, एक जरूर बात में थोड़ा सा इसमें मुझे समय देना, प्लीज। मेरे पास समय की कमी है, इसीलिए मैंने आपसे लास्ट सवाल वही पूछा था। अगर धर्म को किसी ने अपने नाम के आगे प्रयोग किया, मैं इसीलिए अवॉइड करती हूं धर्म को डिस्कशन में लाना, बिहारी वाजपेयी पंडित, वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी पंडित थे, मगर किसी ने अगर अपने नाम के साथ भी यूज किया, वो पहले प्रधानमंत्री वो थे। अच्छा, और ऊर्जा प्रदेश मौका मिलेगा आप लोगों को डिस्कशन का। आज धर्म मौका नहीं है, आज धर्म पर चर्चा नहीं है, आज चुनाव चर्चा। तो एक इन्होंने रावण वाली बात, प्लीज रावण वाली बात जरूरी, आप लोगों को जरूरी क्यों है कि आप हर आरोप का जवाब दें? मेरे पास समय की कमी है। उन्होंने बड़ा गंभीर है, ये तो गंभीर उन्होंने रावण वाली बात बोली, उन्होंने गंभीर। आप दोनों ही दलों के साथ ये प्रॉब्लम है, आप लोग एक दूसरे को बहुत संज्ञाएं देते रहते हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी। मुझे खत्म करने दीजिए। रावण की या फिर आप फाइनल कमेंट आपसे शुरू करते हैं। रावण की संज्ञा वाला बात इन्होंने कही। मान्यवर जी, राम मंदिर बन रहा था, हमने तो कहा नहीं कि राम काल्पनिक है। आपने 22 चुनिंदा वकील देश के नामी वकील खड़े करे थे, और वो अध्यक्षा थी उस समय सोनिया गांधी, ठीक है। उन्होंने एफिडेविट दिया था कपिल सिब्बल के हाथ में कि राम काल्पनिक है, और राम जो संविधान के पहले प्रश्न पे राम दरबार वो कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, और रामनवमी की छुट्टी होती है, और वो रावण की संज्ञा। चलिए, ठीक है, समझ में आता है कि राम रावण अपनी जगह पर, राम रावण अपनी जगह पे। मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, समय कम है मेरे पास, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे शुरू करूंगी। क्या कहेंगे? देखो, 10 दिन चुनाव आयोग समय देता है, किसी को आपत्ति है किसी भी प्रकार की तो वो आप आइए और आपकी बात को सुना जाएगा। वैसे ही 10 दिन कांग्रेस आएगी चुनाव में, और बाद में जब हार जाएगी तब उसके बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएगी। जनता के बीच में कोई संपर्क ना संवाद, और उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। ये मैं आपको आज को क्लियर कर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही
जनता के बीच में है, हमारे प्रभारी भी, पर्यवेक्षक भी, हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता भी, और वो सब लगे हुए हैं। और राजनीति का एक असूल है कि जब सामने वाला अनैतिक रूप से चले तो साम दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं हमारे कार्यकर्ता इस तौर पर